किस तरीके से जो है इसकी डेवलपमेंट रहेगी? और देखिए, मेडिकल कॉलेज में के लिए हमने तकरीबन बच्चों के लिए कैफ़े का, ऑडिटोरियम का, लाइब्रेरी का और प्लेग्राउंड का भी हमने ये शिलान्यास किया है और स्पष्ट कह दिया है कि ये तकरीबन 31 मार्च 2026 तक बनकर तैयार हो जाए। उससे पहले है, क्योंकि हमने जब से सरकार में सत्ता संभाली है तब से हमने ये निर्देश दिया कि कोई भी बिल्डिंग 18 महीने से पहले जो बना सकता है उसको जल्दी से जल्दी काम देना है। होता क्या था कि एक बिल्डिंग का शिलान्यास हो जाता था, शिलान्यास करने के बाद वो एक लेंटर डलता था, फिर दूसरे बजट के लिए रोते थे। हमने जो भी शिलान्यास किए उसमें शिलान्यास में पहले बजट का प्रावधान किया और आपने देखना कि एक महीने के अंदर ये काम पूरा युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। आज हमने उसका शिलान्यास किया है और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये बेस्ट मेडिकल कॉलेज है और हम सारे मेडिकल कॉलेज में मैं खुद अभी मीटिंगें लेने जाऊंगा, चाहे वो टांडा है, आईजीएमसी है, नेर चौक है, नाहन है, और सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की हम कोशिश कर रहे हैं। कल जो मैंने मीटिंग ली है मेडिकल कॉलेज से संबंधित, जो डॉक्टरों की कमी थी, मैंने पूछा कि डॉक्टर पेशेंट रेशो कितना होना चाहिए, स्टाफ नर्स और पेशेंट का रेशो कितना होना चाहिए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट होता है उसमें अभी 12 एक नर्स 12 पेशेंट को देखती है। हम उतनी पोस्टें सेंक्शन करेंगे कि एक नर्स जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो 4 पेशेंट को देखे। ये सारे मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने कल नॉर्म्स बना दिया कि सिर्फ 4 ही पेशेंट को देखेगी, जो बच्चा और जच्चा दोनों को और उनकी माता को 4 देखेगी। और अब भी कई डॉक्टरों की पोस्टें मैंने मेडिकल कॉलेज के लिए शुरू की है और पीजी क्लासेस स्टार्ट करने के भी दिशा निर्देश दिए। यहाँ जल्दी ही पीडब्ल्यूडी का, जेई का और एसडीओ का दफ्तर खोल दिए जाएंगे इस ऑफिस में, और जब तक यहाँ पानी पहुँचेगा उसके बाद मैं इसका उद्घाटन करने आऊँगा। ये मेडिकल कॉलेज कई नेता बार बार बोलते हैं, अब झूठ भी तो इतना ज़्यादा बोलते हैं कि सच पता ही नहीं लगता कि कहाँ छुप जाता है। ये 4 मार्च 2014 की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन की कॉपी हम आपको सबको दे देते हैं और जो लोग पूछते हैं तो उनको नोटिफिकेशन जरूर दिखा दे करें। उस समय 189 करोड़ था। इसका वर्चुअल ही शिलान्यास किया था क्योंकि उसमें मेरा नाम लिखा जाना था, तो नाम ना लिखाने के लिए शिलान्यास किया था पूर्व में, और केंद्र सरकार से सिर्फ 180 करोड़ रुपये आया था। हम इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में 180 उनसे आया, हमने कम से कम इस मेडिकल कॉलेज में 240 करोड़ रुपया अभी तक खर्च कर दिया है और ये जो काम चल रही है ये आगे चल रही है। और पहला राज्य का कैंसर इंस्टीट्यूट जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने वो कैंसर के संदर्भ में एक हाई लेवल की कमेटी भी बनाई है जिसमें पूरे इंडिया के जो वर्ल्ड क्लास के कैंसर के डॉक्टर हैं उसके मेंबर हैं और हमारी उसके साथ मीटिंग भी हुई है। उसका भी जल्दी ही हम शिलान्यास करेंगे क्योंकि अभी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हुई है और फॉरेस्ट क्लियरेंस होने के बाद हम उसमें भी आगे बढ़ेंगे। ये धीरे धीरे ये एक संस्थान और टांडा का संस्थान, आईजीएमसी का संस्थान, इन सब मेडिकल कॉलेज में आने वाले समय में आप परिवर्तन देखेंगे। और निश्चित तौर पर मैंने अभी इमरजेंसी वार्ड का भी पता किया, आईसीयू वार्ड का भी पता किया, सारी हमने मीटिंग ली और इस आधार पर हम आगे फैसला लेंगे। राज्य चयन आयोग को लेकर सर कुछ निर्णय लिए गए हैं सर उसके बारे में? हाँ, राज्य चयन आयोग को मैंने कहा है कि 6 जो हमारे पोस्ट कार्ड है उनके रिजल्ट आप अभी 1 हफ्ते के अंदर निकालिए और उनको भी दिवाली का गिफ्ट दीजिए। और जो राज्य चयन आयोग में हमने जो जिन पोस्ट कार्डों की बात की है उन पोस्ट कार्डों में 903 पोस्ट कार्ड, इसमें 82 पोस्ट्स हैं, 939 पोस्ट कार्ड, इसके 295 पोस्ट है, और 982, 992, 994, 997 इन पोस्ट कार्ड के रिजल्ट तुरंत प्रभाव से निकालने के लिए मैंने आज राज्य चयन के सेक्रेटरी को दिशा निर्देश दिए हैं
1 हफ्ते के अंदर उनके रिजल्ट निकाल दिए जाएंगे और उनको भी दीपावली का इस त्यौहार को खुशी से मनाने के लिए ये निर्देश दिए गए। सर जयराम ठाकुर का बयान है कि सरकार फिजूल खर्ची रोक रही है और बिजली विभाग में कई उच्च पद भी खत्म कर दी, क्या कहना चाहिए? जयराम ठाकुर जी तो स्टेटमेंट को पढ़ के बोलते हैं ना, फैक्ट्स पर नहीं जाते। जब मैं उनकी बात का जवाब तब दूंगा जब वो वास्तविकता पर जाएंगे। कभी बोलते केंद्र सरकार के पैसों से ये नहीं है। अरे भाई, केंद्र सरकार, हम संघीय ढांचे में रहते हैं। जब संविधान बना था तो हम उस संघीय ढांचे के एक राज्य है। जो यहाँ से भी जीएसटी कलेक्ट होता है ना, वो भी केंद्र सरकार के पास कलेक्ट जाता है, जिसमें 9% शेयर राज्य सरकार का होता है, 9% केंद्र सरकार का होता है। तो वो केंद्र सरकार हर महीने हमें उस जीएसटी को जो कलेक्ट होता है वो वापस करती है। उसको बोलते हैं कि केंद्र सरकार को खैरात नहीं है, वो आपका अधिकार है। और केंद्र सरकार जो भी हमारे खनिजों का पर रॉयल्टी लेती है और लेती है, वो सब हमारी संपदा से लेती है, हिमाचल की संपदा से लेती है। मैंने तो ये कहा है कि जो हिमाचल की संपदा पिछले 40 साल से लुटती आ रही थी, हम उस संपदा पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब संपदा हमारा पानी है, पानी बहता हुआ सोना था हिमाचल का। उसमें एक SJVN कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई हिमाचल के पानी से। हमारी भी उसमें इक्विटी है, पर हमें क्या मिलता है? 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। 88 साल के बाद सारा प्रॉफिट वो कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमने नीतिगत परिवर्तन किया कि हमारे जिसने भी पावर प्रोजेक्ट लेने हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो धौलासिद्ध है, हम 12% फ्री रॉयल्टी के अलावा चाहते हैं कि 12 साल में 12% मिले, 12 से 30 साल में 18% मिले, 30 से 40 साल में 30% मिले और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापिस आए। जयराम ठाकुर जी जो ये बात कह रहे हैं कि संपदा को लुटाया तो आपने, धौलासिद्ध में 12% ली, मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धौलासिद्ध, सुन्नी, लूरी, कुठेड़ जो हमारा है NTPC को दिया, 12% पर का बात बनने वाली नहीं है। हम सत्ता में आए हैं, हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं, हिमाचल की संपदा को लुटाने नहीं आए। अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट वापस नहीं करते, हमारी सरकार जो काम चले है उनको टेक ओवर करेगी। ये हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है। इन्होंने तो लुटाया। इन्होंने क्या किया? यही सुन्नी लूरी को बोल दिया कि ज़िंदगी भर तुम्हारे आपके पास रहेंगे, 12% मिलता रहेगा, 88% हम प्रॉफिट लेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं करने दूंगा जब तक हमारी सरकार है। हम सत्ता में बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जो हम करने जा रहे हैं वो प्रदेश हित में करने जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकारों को लुटाने का दायित्व अगर किसी सरकार ने किया है तो वो जयराम ठाकुर जी की सरकार। आज शिक्षा की गुणवत्ता में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई कहाँ है? आज हेल्थ का ये हाल कर दिया है जयराम ठाकुर की सरकार ने कि एक एक बिस्तरे पर 2-2 पेशेंट लेटे होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी ढंग से देख नहीं पाते। हम उस डॉक्टर पेशेंट के रेशो को भी वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हम हेल्थ और शिक्षा पर लगाने की हमारी कोशिश है। और 2 सेक्टर में हम प्रायोरिटी में खर्च कर रहे हैं। ये हमें कहना चाहता हूँ। सर मेडिकल कॉलेज कब तक यहाँ पर शिफ्ट होने की उम्मीद है? क्योंकि अभी पानी और थोड़ा सा यहाँ काम बचा है, तो मेरे ख्याल 15 नवंबर के बाद कभी भी इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा। सानन पर क्या अपडेट है सर? शानन प्रोजेक्ट हमारा है, हम उसको लेंगे और शानन प्रोजेक्ट हमारा अधिकार है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, छोटे भाई के अधिकार पर से हमारा उनसे दायित्व बनता है कि वो हमें दें। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील उन्होंने दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में हमने देश के नामी गामी वकील कपिल सिब्बल जी को वहाँ खड़ा किया कि ये हमारा अधिकार है। शानन के अलावा भी और भी जो अधिकार है वो लड़ाई लड़ेंगे। हमारा दायित्व आप हिमाचल की जनता की संपदा को जनता को सौंपना है, ये हमारा दायित्व है।